जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ। ये देखिए बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए मैं जनरल स्टडीज का जो पेपर है उसका स्मार्ट तरीके से आप कैसे तैयारी करेंगे 40 मार्क्स का। तो देखिए हमने आपके लिए एक बेहतर स्मार्ट तरीका बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सही तरीका से सटीक तरीका में कैसे तैयारी करेंगे। ठीक है, बिना इधर उधर हुए। ठीक है, आपको इधर उधर भाग दौड़ करने की कोई जरूरत नहीं। स्मार्ट तरीके से एकदम बिल्कुल आसानी तरीके से कैसे करेंगे, तो एक काम पहले कर लीजिएगा, पी वाई क्यू जरूर कर लीजिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल से क्वेश्चन आ रहा है। सबसे पहले हिस्ट्री की बात किया जाए तो हिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या है, तो देखिए क्लास 8 का जो हिस्ट्री का बुक है ना, एनसीईआरटी, उसको आपको पढ़ लेना है। ज़्यादातर 4 और 5 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको ज़्यादा देखना है। ठीक है, ऐसे में इसका चैप्टर वाइज आपको कौन कौन से चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या नोट्स लिखना है, मैं इसका नोट्स बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसका नोट्स मैं एकदम फ्री आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, चैप्टर में वीडियो में भी दे दूंगा और आपको इसका पीडीएफ नोट्स भी दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए मैं भले क्लास 8 का हिस्ट्री अब शुरू किया हूँ आज से। ठीक है, तो ये वीडियो का पार्ट, ये पहला वीडियो है। ठीक है, हिस्ट्री सब्जेक्ट का आपका कौन सा, तो क्लास 8 के लिए। ठीक है, कुछ पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में क्या क्या पढ़ना है, महेश वर्मा का कुछ बुक्स में से कुछ पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपका आपका साइंस सब्जेक्ट में तो देखिए आपको 9-10 का पढ़ना है, बस पीवाई क्यू देख लेना है, काम खत्म। ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, 8-9-10 का देखना है, ज्योग्राफी का बुक एनसीईआरटी और पीवाई क्यू कुछ देख लेना है, काम खत्म। उसके बाद में आपको मैथ सब्जेक्ट में क्या करना है, पीवाई क्यू खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, काम हो जाएगा आपका। उसके बाद में करंट अफेयर में क्या करना है, तो कुछ जैसे यूट्यूब पर कुमार गौरव सर का क्लास आता है ना, चाहे मैगजीन का बुक आता है, उससे देख लीजिए, या फिर आपको जैसे भी लगे, है ना, इंपॉर्टेंट एवरीडे कुछ टॉपिक देखना है, रीडिंग करना है, हो जाएगा आपका काम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए इसके लिए मैंने क्या किया है, तो यहाँ से देखिए चैप्टर 1 का कितना बेहतर देखिए नोट्स मैं बनाया हूँ। ठीक है, ये आपको क्या करना है, चैप्टर 1 में क्या क्या पूछे जाएंगे, मात्र एक पेज में हमने चैप्टर 1 को कर लिया है। फिर चैप्टर 2 को, तो देखिए चैप्टर चैप्टर 2 को भी मैंने पूरा नोट्स बना दिया है, देखिए आपका। ठीक है, तो इसका दो ये इसके लिए मैंने क्या किया है, तो यहाँ से देखिए चैप्टर 1 का कितना बेहतर देखिए नोट्स मैं बनाया हूँ। ठीक है, ये आपको क्या करना है, चैप्टर 1 में क्या क्या पूछे जाएंगे, मात्र एक पेज में हमने चैप्टर 1 को कर लिया है। फिर चैप्टर 2 को, तो देखिए चैप्टर चैप्टर 2 को भी मैंने पूरा नोट्स बना दिया है, देखिए आपका। ठीक है, तो इसका 2-2.5 पेज में हुआ है मेरा काम, इसमें 2.5 पेज में मेरा कंप्लीट हुआ है दूसरा चैप्टर। ठीक है, तो मैं पूरा अच्छा से इसको अध्ययन करके जो भी पूछे जाने वाली क्वेश्चन होता है और पूछा जाता है उसी को मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ताकि आपको एक समझ आ जाए कि कैसे आपको नोट्स तैयार करना है। अगर तैयार करने आता है तो ठीक है, नहीं करने आता है तो मैं आपको नोट्स इस तरह से तैयार करके दे दूंगा। ठीक है, बस मेरे साथ बने रहिए, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह से आपको वीडियो मिलता रहे। ठीक है, तो देखिए अगर आप किताब पढ़ने जाइएगा, तो देखिए यहाँ पे एक बुक है अतीत से वर्तमान। ठीक है, 8 क्लास का, ये देखिए। और इसमें जो देखा जाए तो इसमें चैप्टर देखिए, ऐसे मुख्य जो चैप्टर है 4-5 आपको ज्यादा पढ़ना है। ऐसे सब चैप्टर को हम लोग कवर कर लेंगे कि कौन कौन से इसमें से क्वेश्चन आता है। देख रहे हैं 15 को चैप्टर है। ठीक है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर है और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं सब टोटल कवर कर दूंगा। ठीक है, नोट्स लिख लिख कर आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, तो देखिए मैंने सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर, आज आपको फर्स्ट चैप्टर में कैसे क्या क्या है, तो देखिए फर्स्ट चैप्टर है और इसमें आपको 1 से लेके 22 पेज तक ले दिया है। 1 से लेके 22 पेज, बताइए 1 से 22 पेज आप पढ़िएगा रोज रोज तो कितना टाइम लगेगा। हम 1 से 22 पेज को हम मात्र एक पेज में कर दिया हूँ, एक पेज में हमने इसका नोट्स तैयार कर दिया है। एक पेज में आपको क्या पढ़ना है, देखिए आराम से सिंपल तरीके से कैसे पढ़ेंगे, देख रहे हैं ना, इसका 22 पेज, ये देखिए पहला पेज पढ़िएगा तो इसे कोई क्वेश्चन कुछ नहीं आता है, ये आपका बेकार की है, इसको नहीं पढ़ सकते आप, कोई जरूरत नहीं। दूसरा पेज में भी देखिए कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। हाँ, दूसरा पेज में कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए मैंने अंडरलाइन करके और इसको अच्छी तरह से नोट्स के रूप में लिख दिया है। ठीक है, यहाँ भी देखिए इसमें भी कुछ भी आपका नहीं पढ़ना है, इससे कुछ नहीं आता है। ठीक है, इससे आपका यहाँ से थोड़ी सी यहाँ पे कुछ मेरे को इंपॉर्टेंट लगा है तो इसको मैंने लिख दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से मैंने पूरा पढ़ा है, पूरा इसको अच्छी तरह से अध्ययन किया हुआ है, और हमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा है, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा, उसी को हमने लिखा है। देखिए यहाँ से कुछ दिया हुआ है इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको भी हमने नोट्स में लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से, जो भी हमें आपका इम्पोर्टेंट लगा है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ये पूरा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आपके लिए मैं एक देखिए एक पेज में, मात्र एक पेज में इतना सारे चीज को मैंने एक पेज में कवर कर दिया है। देखिए वो पेज हम स्टार्ट करते हैं, देखिए ये वाला, ठीक है। तो यहाँ मात्र एक पेज में इसको कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। देखिए कैसे क्या किया हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला हमने लिखा है कि स्पेन के नाविक, स्पेन के जो रहने वाले नाविक थे कोलंबस, ये क्या थे, जिसने क्या किए थे, तो 1492 ईस्वी में अमेरिका द्वीप महाद्वीप की खोज किया था। तो ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका की खोज किसने किया था, तो कोलंबस ने, जो कहाँ के रहने वाला था भाई, स्पेन के क्या था भाई, तो एक नाविक था। कब कब खोज किया था, तो 1492 ईस्वी में। देख रहे हैं कितना क्वेश्चन बन गया यहाँ से। दूसरा हमने टॉपिक लिया है, दूसरा कि पुर्तगाल के नाविक, पुर्तगाल के रहने वाले जो नाविक थे वास्को डी गामा थे। ये 1498 ईस्वी में यूरोप से भारत तक की समुद्री मार्ग की खोज की थी, समुद्री मार्ग की। इनको मतलब वास्को डी गामा को भारत की खोज करने के कहा जाता है। मतलब भारत की खोज किसने किया, तो वास्को डी गामा। कब किया था, 1498 में। कैसे किया था, तो समुद्री मार्ग से, समुद्री मार्ग से आया हुआ था भारत, ठीक है। कहाँ से भाई, यूरोप से भारत तक ले समुद्री मार्ग की खोज किया था। कौन भाई, तो पुर्तगाल के रहने वाला एक नाविक वास्को डी गामा 1498 में। ये भी हो गया दूसरा। तीसरा देखिए मशीनरीकरण की प्रक्रिया इंग्लैंड में, माने मशीनरीकरण की प्रक्रिया इंग्लैंड में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी 18वीं सदी के बाद में हुई थी, जिसे हम लोग औद्योगिक क्रांति कहते हैं। औद्योगिक क्रांति कब हुई थी, 18वीं शताब्दी के बाद में हुई थी, ठीक है। मशीनरीकरण की प्रक्रिया कहाँ पे हुई थी, इंग्लैंड में। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे देखिए 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध को आपको क्या कहा गया, 1750 ईस्वी के बाद, मतलब 1750 ईस्वी के बाद 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध बोला है। उत्तरार्ध मतलब कि लगभग कब से बोला है, 1750 के बाद आधुनिक काल की शुरुआत होती है। मतलब आधुनिक काल की प्रारंभ कब से माना गया है, पूछा जाएगा, तो 1750 ईस्वी के बाद, यानी 18वीं शताब्दी के बाद, ये आप बोल सकते हैं। आगे देखिए करीब 200 साल पहले कैमरे का आविष्कार हुआ था। मतलब 200 साल पहले जो था कैमरा के आविष्कार हुआ था। और इसमें भारत का, है ना, भारत में इसका इस्तेमाल कब से, तो 1850 ईस्वी के दौरान शुरू हुआ। 1850 ईस्वी के दौरान शुरू हुआ था किसका भाई, कैमरे का इस्तेमाल करना। जिसमें मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय जो थे, इनका फोटो जो था उपलब्ध था, उसी कैमरा से खींचा गया था। पहला और आखिरी मुगल बादशाह था ये, है ना, जो जिसकी फोटो कैमरे में खींची गई थी, याद रखिएगा। तो पहला और अंतिम, है ना, मुगल साम्राज्य के कौन थे भाई, तो बहादुर शाह द्वितीय थे, जिनका फोटो उस कैमरा से खींचा गया था, ठीक है। कब 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 इसका इस्तेमाल किया गया था, 1850 ईस्वी में। कब, ये कब कैमरा का आविष्कार हुआ था, तो 200 साल पहले, ठीक है। इसकी बात हो गई। आगे देखिए, आगे टॉपिक हमने लिखा है कि 1912 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक नए प्रांत के रूप में संगठित किया गया। मतलब देखिए बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कब हुआ था, बिहार और उड़ीसा बंगाल से कब अलग हुआ था, तो भाई 1912 ईस्वी में, याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। आगे फिर बताया गया है कि 1936 ईस्वी में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। 1936 में क्या हुआ था, उड़ीसा बिहार से, क्या बिहार से कौन अलग हुआ, उड़ीसा अलग हुआ। कब, 1936 में, ये भी याद रखना है। आगे है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। मतलब बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था, ठीक है, झारखंड राज्य, है ना। आगे है कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में बिहार, है ना, उड़ीसा, बंगाल प्रांत एक अंग थे, मतलब एक ही अंग थे। मतलब ये बंगाल था, चाहे उड़ीसा था, चाहे बिहार था, सब एक ही प्रांत था 20वीं शताब्दी के पहले शुरू में, ठीक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, ये सब अलग हुआ, है ना। तो 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया, ठीक है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया। 1912 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा बंगाल से अलग हो गया। तो बस ये देखिए पहला पेज कंप्लीट हो गया। यही हमने पहला चैप्टर में पूरा अच्छा से अध्ययन करके ये नोट्स तैयार किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से ये दूसरा चैप्टर का है, तो इस दूसरा चैप्टर का मैं नोट्स दूसरे वीडियो में लेकर आऊंगा, ठीक है। यदि आपको ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स ये अवेलेबल कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।